बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कसम उठाई कि आज मैं अपनी 100 बीवियों से जिमा करूंगा और 100 की 100 बीवियों से 100 बेटे पैदा होंगे और 100 के 100 बेटों को अल्लाह की राह का शाहसवार बनाऊंगा। ये अगर होता तो मौत ज़ाती तौर पर होता, वरना ये तो एक रात में किसी के लिए मुमकिन नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में सही बुखारी में आता है और कुरान में भी ये वाक़या मौजूद है कि वो अल्लाह की राह में जिहाद करते थे। तो जिहाद में घोड़ों की, जंग की, सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ उनको अल्लाह की कसरत से इबादत भी करनी थी। वो नहीं चाहते थे कि मैं अल्लाह की याद से गाफिल हो जाऊं। तो एक दिन घोड़ों को देखने में लगे हुए थे। बड़े खूबसूरत, बड़े बड़े बालों वाले आला नस्ल के घोड़े थे। वो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए रखे हुए थे। उनको देखने में इतना गुम हो गए कि उनका एक मामूल था, अल्लाह की इबादत का, वो मामूल कज़ा हो गया। उनको बड़ा अफसोस हुआ कि ये दुनियादारी में मैं इतना मशगूल हुआ कि अल्लाह की याद से गाफिल हो गया। हालांकि ये दुनियादारी अल्लाह ही के लिए थी। तो उठ के सब घोड़ों को ज़िबाह कर दिया। लेकिन फिर एहसास हुआ कि जिस माल को मैंने ज़िबाह कर दिया है वो तो जिहाद के लिए था, अब जिहाद कैसे होगा। फिर मातहत जो आपके फौजी थे वो भी तो बनी इसराइल थे, उनकी भी टेंशन है किसी को अजाब में डालना हो, 4 आदमियों का अमीर बना दो, फिर देखो वो उसको कैसे गम देंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब घोड़े भी काट दिए और टेंशनें भी चल रही हैं तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं अपनी 100 बीवियों के पास जाऊंगा, उनसे बेटे पैदा होंगे और 100 के 100 बेटों को अल्लाह की राह का शाहसवार बनाऊंगा। मेरे अपने खानदान के 100 बेटे महाज जंग में लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, मेरे 100 बेटे पैदा होंगे और वो अल्लाह की राह में मुजाहिद बनेंगे। तो उन्होंने कसम उठाई कि आज मैं अपनी 100 बीवियों से जिमा करूंगा और 100 की 100 बीवियों से 100 बेटे पैदा होंगे और 100 के 100 बेटों को अल्लाह की राह में जिहाद के लिए भेजूंगा। लेकिन जब उन्होंने ये कहा तो इंशाअल्लाह नहीं कहा। अब ये भी बहुत बड़ा दावा था कि ऐसा होगा, फिर 100 बेटे पैदा होंगे और 100 बेटों को अल्लाह ताला का शाहसवार बनाऊंगा। अब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दावा है कि किसी ने कहा कि इंशाअल्लाह कह दे, मगर वो इंशाअल्लाह कहना भूल गए। तो 100 बीवियां भी थीं। यहाँ तक भी अल्लाह की कुदरत है, लेकिन बच्चा सिर्फ एक की यहाँ पैदा हुआ और वो भी माजूर। उनकी जो बादशाहत की कुर्सी थी उस पे दाई ने ला के बच्चा दिया और वो भी माजूर था। तो उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम को ख्याल हुआ कि मुझसे कोई गलती या अल्लाह की तरफ से कुछ सजा मिली है। 100 बीवियों से एक ही बेटा पैदा हो रहा है और वो भी माजूर। चलो 50 हो जाते, 10 पैदा हो जाते, 5 बेटे पैदा हो जाते, एक हुआ है और वो भी माजूर, ये कैसे जिहाद करेगा। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम को अंदाजा हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैंने सारा अपने ऊपर रखा है कि मैं ही हूँ और अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है। तो फौरन सजदे में गिर गए और अल्लाह से तौबा इस्तगफार की। सही अल बुखारी में इस हदीस को इस तरह बयान किया गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुलेमान बिन दाऊद अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया, आज रात अपनी 100 बीवियों के पास जाऊंगा और हर बीवी एक एक शाहसवार जनेगी जो अल्लाह ताला की रास्ते में जिहाद करेंगे। उनके साथी ने कहा कि इंशाअल्लाह भी कह लीजिए, लेकिन उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा। चुनाचे सिर्फ एक बीवी हामला हुई और उनके भी आधा बच्चा पैदा हुआ। उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम उस वक्त इंशाअल्लाह कह लेते तो तमाम बीवियां हामला होती और सबके यहाँ ऐसे शाहसवार बच्चे पैदा होते जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 औरतें थी और उनके साथ उनके 2 बच्चे भी थे। फिर भेड़िया आया और एक बच्चे को उठाकर ले गया। उसने अपनी साथी औरत से कहा कि भेड़िया तेरे बच्चे को ले गया है। दूसरी औरत ने कहा कि वो तो तेरा बच्चा ले गया है। वो दोनों औरतें अपना मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लाईं तो आपने फैसला बड़ी के हक में कर दिया। वो दोनों निकलकर सुलेमान बिन दाऊद अलैहिमुस्सलाम के पास गईं और उन्हें वाक़े की इत्तला दी।
सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि छुरी लाओ, मैं लड़के के 2 टुकड़े करके दोनों को एक एक दूंगा। इस पर छोटी औरत बोल उठी कि ऐसा ना कीजिए, आप पर अल्लाह रहम करे, ये बड़ी ही का लड़का है। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने फैसला छोटी औरत के हक में किया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि वल्लाह, मैंने स्कैन छुरी का लफ्ज सबसे पहली मर्तबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से उस दिन सुना था और हम उसके लिए अपने कबीले में मदिया का लफ्ज बोलते थे। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और दीन की ऐसी गहराई वाली बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल की बटन को भी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। और अगर सांसों ने वफा की तो अगली वीडियो में आपसे एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।